कार्तिक महात्म 14वां अध्याय। वही जलंधर की कहानी चल रहा है, युद्ध का प्रसंग चल रहा है। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए, क्योंकि वो अच्छा ढंग से राज कर रहा था, लेकिन देवता के हित में नहीं ठीक था। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर के आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी को स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हो? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यानी कि ब्राह्मण के रूप में है। नारद ऋषि तो है ही महान है, कहना क्या है, लेकिन वे एक ब्राह्मण के रूप में भी उनकी गिनती होती है और वे एक ब्राह्मण के रूप में आए हैं। और जलंधर एक ब्राह्मण का अपमान कर रहा है, यानी कि ब्राह्मण का अपमान करने वाला का कल्याण कभी नहीं होगा, उसका विनाश लीला शुरू हो जाता है। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले कि हे दानवराज, महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। वो चापलूसी करके फुला के बारह कर देंगे, क्योंकि तुम महाबुद्धिमान हो जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। कैलाश पर्वत का वर्णन है शिवलोक का, वहाँ 10,000 योजन और उसमें 4 से गुना कर दिए 40,000 कोस में केवल कल्प वृक्ष है। स्वर्ग में एगो कल्प वृक्ष है, यहाँ कितना है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा है। स्वर्गलोक में एक कामधेनु है और यहाँ सैकड़ों हैं, हजारों हैं। तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित है। वहाँ जंगल है ना, वहाँ चिंतामणि रत्न है, ऐसा रत्न जिसको धारण करने सारी चिंता दूर हो जाए, वो रत्न वहाँ पर चिंतामणि। परम दिव्य, अद्भुत और सर्व स्वर्णमय है, परम अद्भुत है, आश्चर्यजनक है ना, सब सोने का है। तब सोना का लंका दे दिए थे रावण के। जिसको ज़्यादा रहेगा, जिसको शेर भर रहेगा, वही ना 50 ग्राम किसी को देगा। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर हैं, गौरे वर्ण हैं, 3 आँख है, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं दुर्गा जी। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हुआ है ना। जब हमने कैलाश को देखा तो हमको लगा कि इतना धन संपदा वैभव सुख सामर्थ्य कहीं नहीं है। तुम्हारा भी संपत्ति वैभव का ज्ञान था, उसका भी हमने तुलना की है, लेकिन शिव जी के संपत्ति के संग तुम्हारा संपत्ति कुछ नहीं है। यह सुनकर जलंधर को बड़ा खुशी हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी, है ना। कहा कि देख लीजिए, उनसे हम कम नहीं ज़्यादा हैं, आप मिला लीजिए चल कर करके। उसे देखकर देवताओं को कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति हो, त्रिलोकीनाथ हो, योग्य भी हो उसके, और तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि तुम उतना महान हो। मैं देखता हूँ
तो जो तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। सबसे उत्तम हाथी, 7 सूंड वाला ऐरावत हाथी, ऊंचे सरवा घोड़ा, सर्वोत्तम घोड़ा, 7 मुँह वाला, कल्प वृक्ष, कुबेर के भी निधि, सब तुम्हारे पास है। मणि और रत्नों का ढेर तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे ही पास है, जैसे ब्रह्मा जी चलते हैं। और दूत लोक, पाताल, पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हें इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारे यहाँ सब कुछ फीका है ना। स्त्रियों के वहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन स्त्रियों में जो रत्न हो वो नहीं है, माने भवानी शिव पार्वती जी नहीं है, इसलिए तुम्हारे यह सब कुछ फीका है, यह सोना में सुगंध नहीं है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम नारी हो। यदि ऐसा रत्न कहीं है तो हमको बतलाओ, हम जरूर लेकर के आ जाएंगे तुरंत। देव ऋषि नारद बोले कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर जोगी शिव के पास है। उनके सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है, उसके समान सुंदरी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। लड़ाई लगा रहे हैं। शंकर से बढ़कर समृद्धवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है, उसके बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में है ना, उस स्त्री के वश में। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश में चले गए। माने कि टिटकी लगा दी है, अब सुलगते रहेगा, लगते रहेगा। तो बोले कार्तिक महीना की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अच्छी कमेंट करें, प्रोत्साहन दें। शिकायत भी कर सकते हैं, सुझाव दें तो अच्छी बात है।